हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किए एग्जाम्पल्स और आज की क्लास में हम लोग अभ्यास 2B, ठीक है, जो अभ्यास 2B है उसके सभी क्वेश्चंस फिनिश करेंगे। अभ्यास 2B, तो इसमें देखो पहला जो क्वेश्चन है उसमें वर्गमूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो वर्गमूल अपन को ज्ञात पता ही है कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर पहले का जो पहला है उसमें जो दिया हुआ है कि 7744 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपन इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, और गुणनखंड करके जोड़े बनाएंगे। तो गुणनखंड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 तिहाई 6, 2 8 16, 14 2। फिर 2 से अपन ने डिवाइड किया 1 9 3 6। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 9 18, ये 2 6 12 और 16 968। फिर 2 से किया 484। फिर 2 से अपन ने किया 242, ठीक। फिर 2 से किया अपन ने, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। अब 2 से होगा नहीं तो अब 3 से कर लेते हैं। 3 से भी नहीं होगा तो सीधा सीधा बताएं, होगा 11 से 11। फिर 11 से 11 कम 11। अब इसके अपन लोग बना देते हैं जोड़े, ठीक है। इसके जोड़े अपन लोग बनाते हैं। जोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं, बनाइए। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11, ठीक। अपन ने जोड़े बनाए तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, पूरे जोड़े बन गए। यानी कि ये तो पता चल गया कि ये पूर्ण वर्ग है, ठीक। अब किसका है तो इसके लिए 2, इसमें से एक लिए 2, इसमें से एक 2, इसमें से 11। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 11 88। ये क्या किसका पूर्ण वर्ग है, 88 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब दूसरे का दूसरा, पहले का दूसरा देखिए। अब चारों के चारों क्वेश्चन नहीं हम आपको कराएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन करा देते हैं, तरीका वही है, ठीक। अब दूसरे का दूसरा अपन ने देखा तो संख्या अपनी क्या है, 11664, ठीक है। 11664 है। अब 11664 में को अपन 2 से अपन ने सबसे पहले डिवाइड किया तो 5832। फिर 2 से किया तो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ठीक। फिर 2 से अपन ने किया 1458, ठीक। अब आप लोग करिएगा, मतलब करिएगा, इतना ही आएगा। मैं थोड़ा सा उतना स्पीड से इतना स्लो करूँगा तो फिर बहुत टाइम टिकेंगे। आप करोगे तो यही आपको फाइंड होगा। फिर 2 से कीजिएगा। जैसे अपन 2 से किया तो 2 7 14, 0 आया, 2 दूनी 4, फिर 1 आया तो 18 आया, यानी 2 9 18, ठीक। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो तो 729 अगर आपको पता होगा किसका गुणनखंड होता है, ठीक। कोई आइडिया है आपको क्या? अगर आइडिया होगा तो आप बड़े आसानी से कर लोगे। मैंने आपको 729 किसका वर्ग होता है, अगर ये पता होगा ना आपको 729 किसका वर्ग होता है, तो इधर 2 2 4 बचेगा, बाकी 729 का जो वर्ग होगा उससे अपना निकल आएगा। इसके आगे अपन को बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं पता है तो इसलिए अपन को करना पड़ेगा। इधर अपन क्या करेंगे, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से अपन ने किया तो 81 बार। फिर किया अपन ने 3 से 27। फिर 3 से किया 9। फिर 3 से किया 3 और फिर 3 से किया 1। अपन ने बना दिए इसके जोड़े। तो जोड़े बनाए तो जोड़े बनाएंगे तो कैसे बनेंगे जोड़े, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक। इस तरीके अपने जोड़े अपने इसका एक गुणनखंड ही आया। अब इसके जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा ये बन गया, 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 एक जोड़ा ये बन गया। 729 आपको पता हो तो 27 का होता है, ठीक। तो यहाँ पे इधर से 2 आया, इधर से 2 आया, इधर से 3, इधर से 3, इधर से 3। ये इस इतना जो अपन ने काम किया ना, इसके बाद ये पूरा 27 का वर्ग था, ठीक। 27 से डायरेक्ट करेंगे और इधर 2 2 उठा ले तब भी अपना आइडिया लग जाता। चलो अब देखते हैं कितना हुआ। इंद्र का 27 दूनी 54 दूनी 108। तो ये क्या है, 108 का 108 इसका वर्गमूल होगा। आपको देखो कुछ नहीं करना है, इसके सब पे छोटा छोटा करो, ठीक। उसका अपन लोग क्या करें, उसका अपन लोग गुणनखंड बनाएं, फिर जोड़े बनाने, जोड़े बनाने पे गुणा कर दें तो अपना क्या हो जाएगा, आ जाएगा। वो तो शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि अगर आपको 20 तक 30 तक के अगर आपको वर्ग याद हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपको समझ में ज़्यादा आसानी से आएंगी, ठीक है।
तो इसके बाद अपन ने पहले का पहला कर लिया, पहले का दूसरा कर लिया। अब देखो अपन को क्या करना है कि अपन लोग पहले का तीसरा चौथा आप स्वयं से कर सकते हो, ठीक है। अगर आवश्यकता हो तो मैं करा दूं, ठीक है। जैसे पहले का चौथे की आवश्यकता अगर आपको लगती है, देखो तरीका वही है, फिर भी अगर आपको नीड है तो आप चारों करके देखिए, जहाँ डाउट है उसमें आप बताइए। चलो चौथा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा नंबर बड़ा है तो इसमें आपको लगता हो कि सर ने आसान से बता दिए, थोड़ा टफ नहीं बताया। आसान तो सभी हैं, केवल उनके गुणनखंड ही तो करने हैं, छोटी छोटी संख्याओं से डिवाइड करें, गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक। देखिए चौथा देख लीजिएगा, पहले का चौथा है 47089 47,089। इसके अपन लोग गुणनखंड करना स्टार्ट करते हैं। इसके अपन ने गुणनखंड किए तो 7 से हम लोग सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, 7 पे जाएगा ये तो आएगा 6 7 2 7। फिर 7 से करेंगे तो 9 6 1 9 से 61। 31 से करेंगे तो 31 बार जाएगा, और फिर 31 से करेंगे तो एक बार। अब इसके अपन ने बना दिए जोड़े बनाए तो 7 गुणा 7 गुणा 31 गुणा 31, ठीक। तो इधर क्या होगा 7 गुणा 31 बराबर 217। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 217 इसका वर्गमूल हो गया। अब देखते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में है धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। कुछ संख्याएं दी हैं, गुणनखंड विधिजन के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का ही कर लेते हैं। दूसरे का पहला 625/1296 दिया हुआ है। तो सबसे पहले 625 का अपन लोग क्या करें, वर्गमूल ज्ञात करें, गुणनखंड करें। 625 तो अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो 25 का क्या होता है, 25 का वर्ग है, ठीक है। शॉर्ट मेथड से करते हैं तो सबसे 5 से अपन ने किया, शॉर्ट नहीं लॉन्ग मेथड से करते हैं। शॉर्ट मेथड तो ये कि अपन को डायरेक्ट अगर किसी का वर्ग पता है तो बेस्ट है, नहीं पता है तो उसे गुणनखंड कर दो। तो 5 से किया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से किया अपन ने, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से किया और फिर 5 से किया 1, गुणनखंड किए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, जोड़ा बनाया तो 5 गुणा 5 कितना हो गया 25। यानी कि 625 का जो वर्गमूल होगा वो 25 होगा। 1296 अगर आपको पता हो तो ये कितने का होता है, 36 का होता है। नहीं पता है तो अपन को वही मेथड अपनाना है कि इसके अपन लोग गुणनखंड करेंगे। 1296 का अपन ने गुणनखंड किया तो गुणनखंड करेंगे सबसे पहले 2 से, तो छक्के 12, 2 चौके 8, 648। फिर 2 से किया 324, फिर 2 से किया 162, फिर 2 से किया 81, फिर किया, अब 2 से नहीं होगा 3 से किया, 3 से किया तो 27 आएगा, फिर 3 से किया तो 9 आएगा, फिर 3 से किया तो 3, और फिर 3 से किया तो 1। अब इसके अपन क्या कर दें, इसका बिजोड़े बना देते हैं गुणनखंड करके। तो इधर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 जोड़े बनाए तो क्या हो गया, ये 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। 36 का आया वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 25/36 इसका वर्गमूल हो गया, राइट, ठीक है। इसके बाद ये दूसरे का पहला कंप्लीट। अब दूसरे का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन लोग, एक भिन्न के रूप में दिया है उसको कर लेते हैं, बाकी दूसरा तीसरा चौथा है सब एक ही तरीके से। तो इसके दूसरे का अपन लोग तीसरा या चौथा एक क्वेश्चन करके इस प्रश्न को ख़त्म करते हैं। अगला देख लीजिए आप लोग। तो इस तरीके से अपन लिए बड़ा आसान काम है कि अपन ने किया क्या, अपन ने इसका गुणनखंड किया, जोड़े बनाए, तो और उसके बाद अपना बड़े आसानी से वर्गमूल अपन ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब दूसरे का चौथा देखिए। दूसरे का चौथा है 23 26 121। तो सबसे पहले तो अपन 23 26 121 को अपन लोग क्या करें, इसको अपन लोग परमी संख्या रूप में बना दे। 121 गुणा 23 प्लस 26 कितना होगा 2809, और ये होगा 121। इस रूप में बन गया। अब इसका अपन को क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 121का वर्गमूल अगर आपको पता हो तो 11 होता है,
ठीक, 2809 का देखते हैं। 2809 ये 53 का वर्ग होता है, तो 53 से अपन अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 53 बार जाएगा और फिर 53 एकम 53, तो 53 गुणा 53 ये गुणनखंड किया और वर्ग कितना आ गया, इसका वर्ग आ गया 53, वर्गमूल सॉरी 121 का 121 को हम डिवाइड करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 11 21, फिर 11 से किया तो 1, गुणनखंड किया तो 11 गुणा 11 ये हुआ, इसका अपन ने जोड़ा बनाया तो क्या आया 11, तो 121 का वर्गमूल क्या हो गया 11, 53/11 ये इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर। तो दूसरे का ये चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर जो अपन ने दूसरा किया इसका चौथे का अपन ने उसी मेथड से अपन ने ज्ञात कर लिया। बाकी पांचवा या तीसरा सब या दूसरा सबके तरीके वही हैं कि अपन को गुणनखंड बनाना है और सॉल्व करना है। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्ति हैं। ठीक है, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक बाग में आम के पेड़ कितने हैं 2304 हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अपन लोग एग्जाम्पल में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार इसको उसी फॉर्मेट का यूज करके हम लोग करते हैं। तो जब भी उतनी ही पंक्तियां हैं या उतने ही आम हैं बराबर यानी कि वर्ग का रूप हो गया, वर्ग का रूप हो गया तो अपन को उसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो आम के पेड़ कितने हैं 2304। अब इसको इस तरीके से करना है कि जितनी पंक्तियां हर एक पंक्ति जितनी पंक्ति उतनी पेड़ हों। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि बाग में कुल पंक्तियां कितनी हैं और कुल पंक्तियां ज्ञात करने के लिए इसको अपन को वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि √2304 या 2304 का वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। इसका आप लोग वर्गमूल ज्ञात करोगे तो मैं सीधे अब करूँगा इसको। ठीक है, 2304 को अगर वर्गमूल आप करके देखेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 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 3 गुणा 3। इसका अपन ने जोड़े बनाए तो ये अपने ये जोड़े बने। ठीक, तो जोड़े बना के 2 गुणा 1 इससे आया, 1 इससे आया, 1 2 इससे आया, 1 2 इससे आया, 1 3 इससे आया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 10, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 12 तिहाई 36। तो बाग में कुल पंक्तियाँ कितनी होंगी 36 और हर एक पंक्ति में कितने आम के पेड़ होंगे 36। ठीक है, समझ गए। तो ये तरीका है इसको ज्ञात करने का। अब आप बोलेंगे ये सर कैसे आ गया, तो वही तरीका है कि 2324 का अपन ने क्या किया था, 2324 का अपन ने गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड करोगे तो यही आएगा। सबसे पहले आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ठीक, 1 आए, 2 पंचे 10, 2 4 16 शबान। फिर 2 से अपन ने किया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, 8 26 बार। फिर 2 से किया तो 4 1 3 413। फिर अपन ने इधर सही है क्या, इधर अपना बेटा 1 मिनट, इधर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, 2 एकम 2, 11 शबावन आएगा। ठीक है, तो 11 शबावन यहाँ पे आएगा। तो फिर 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, 1 आया, 2 सत्ते 4 और 1 2 छक्के 12, 576। ठीक, फिर 2 से किया अपन ने तो 2 दूनी 4, इधर 1 आया, 2 अट्ठे 16, फिर 1 आया, 2 अट्ठे 16, 288। फिर करेंगे 2 से तो 144। अभी इसको सीधे सीधे करना है तो डायरेक्ट कर दो 12 से, या फिर छोटे छोटे रूप में कर दो। 2 से किया तो इधर 72, फिर 2 से किया तो 36, फिर 2 से किया तो 18, राइट। फिर 2 से किया तो इधर 9, 9 किसका, 9 को 3 गुणा 3, 3 से किया 3 और 3 एकम 3। अब ये जो आप ओवरऑल देखोगे ये यही तो बना। ठीक है, अब इसका आपने तो इसका अपन लोगों ने वर्गमूल ज्ञात किया, गुणनखंड किया, तो यही फाइंड हुआ। अब हर तरीके से मैं हर बार ये फाइंड नहीं करता रहूँगा, ये आपको स्वयं से करना होगा। ठीक, तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, इसके अपन ने गुणनखंड निकाल लिए और इसको अपन ने विभाजित करके रख दिया। तो ये अपना क्या फाइंड हो गया, वर्गमूल फाइंड हो गया। और जब भी इस तरह की क्वेश्चन हो तो हमें ऐसे ही करना है उसको टारगेट। तो इससे में क्या होगा, हर एक
पेड़ हर एक पंक्ति टोटल कितनी होंगी 36, और आम भी टोटल कितने होंगे, हर एक में 36 आम के पेड़ लगे होंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। एक सेना नायक ने, ठीक है, एक सेनानायक उसने अपनी सेना की टोलियों को इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियाँ थी। तो जितने सैनिक उतनी ही टोलियाँ हैं। यदि सेना में कुल 65 से 61 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक होंगे, तो वही काम करना है। कुल सैनिक कितने हैं, इसको भी उसी तरीके से विभाजित किया कि उतने ही सैनिक होनी चाहिए, उतनी ही पंक्तियाँ। तो यानी कि इसका भी अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वर्गमूल। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल ज्ञात कर देंगे। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यानी कि √65 से 61 अपन को ज्ञात करना है, या 65 से 61 का अपन को वर्गमूल फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो मैं डायरेक्ट जो वर्गमूल आएगा उसको मैं कर दे रहा हूँ। आप लोग एक बार गुणनखंड करके देख लीजिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो। ठीक है, 65 से 61 को अगर आप डिवाइड करोगे, इसका गुणनखंड करोगे तो इस तरीके से आएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये इसका गुणनखंड आएगा। अब इसके जोड़े अपन ने बना दिए, तो ये जोड़े बन गए, तो 3 × 3 × 3 × 3 आएंगी। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 81। तो पंक्तियों की संख्या भी 81 और एक पंक्ति में सैनिक कितने, 81। ठीक, अब 5वां देखिएगा, एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक सेना नायक ने अपने जवानों की पंक्ति में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। ठीक है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान सेफ रह जाते हैं। यदि उसके पास 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो कुल जवान कितने थे उसके पास, पहले तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कुल जवान उसके पास थे 8160। वह भूल गया, ठीक है ना, कितने भूल गया, 60 भूल गया। 60 भूल गया था कि 60 उसको पता ही नहीं थे। ठीक है, तो यानी कि 60 उसने शेष बचा दिए थे। तो पंक्ति में उसने कितने खड़े कराए, 8100 खड़े कराए। पंक्तियों में खड़े जवान टोटल 8160 थे, 60 वो भूल गया था कि 60 और है, तो टोटल कितने खड़े हुए, 8100 खड़े हुए। इस तरीके से खड़े हुए कि वर्ग बन जाते हैं, यानी कि इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक पंक्ति में कितने खड़े हैं ये अपन को ज्ञात करना है। प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में जवान खड़े हुए हैं यानी कि √8100 खड़े होंगे। इसको अपन ने √ इसका 8100 करेंगे तो क्या आएगा, करके देख लीजिएगा। गुणनखंड करने पे 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, इसके आप जोड़े बना दीजिएगा। जोड़े आप बनाएंगे तो इसके जोड़े बन गए इस तरीके से। अब इसको लिख दीजिएगा जोड़े बना के, 2 × 3 × 3 × 5, तो 2 × 6 = 18 × 5 = 90। ठीक, तो 90 कुल पंक्तियाँ कितनी होंगी, 90, और एक पंक्ति में जवान कितने खड़े होंगे, 90। ठीक है, इस तरीके से अपना क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अपने 5वां कर लिया। क्वेश्चन नंबर अपन को कौन सा देखना है, 6वां। क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6वें में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, 6वां है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ठीक, तो पहले तो इसका अपन लोग गुणनखंड ज्ञात कर दें, और फिर जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होगा जिस संख्या का, उससे गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो 1890 का सबसे पहले तो अपन ने गुणनखंड ज्ञात कर लिए। कर लेते हैं गुणनखंड ज्ञात। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 945, यही आएगा। फिर 3 से किया, 3 × 9, 3 × 3, 3 × 5 = 15, फिर 3 से किया तो 105। ठीक, फिर 3 से किया, 3 × 9, 3 × 5 = 35। ठीक, और फिर अपन ने अब किससे करना पड़ेगा, 5 से।
5 सत्ते 35 और फिर किससे 7 से। अब इसका अपन ने बनाया गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड इसके गुणनखंड ये आए तो जोड़े बनाना स्टार्ट किया अपन ने 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जोड़ा तो बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया, बाकी ये रह गया, ना तो इसका जोड़ा बन पाए, ना इसका जोड़ा बन पाए, ना इसका जोड़ा बन पाए, ना इसका जोड़ा बन पाए। यानी कि अपन को 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 यानी कि 2 तिहाई 6 पंचे 30 सत्ते 210, 210 से गुणा कराना पड़ेगा। किससे गुणा कराना पड़ेगा? 210 से। तो 210 से गुणा कराने पर 210 से गुणा कराने पर क्या होगा? संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी, पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो अपन को किससे गुणा कराना पड़ेगा? 210 से गुणा कराना पड़ेगा। ये अपना फाइंड आउट हुआ क्वेश्चन नंबर 6 में, क्योंकि जिसके जोड़े नहीं बने उतने से अपन को गुणा कराना पड़ेगा। ना तो इसमें 2 का जोड़ा बना, ना 3 का, ना 5 का, ना 7 का, तो इन सब का गुणा कराना है, मतलब यानी टोटल 210 से गुणा कराएंगे तब ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भाग वाला है, तो जैसे अपन ने क्वेश्चन में किया तो उसी तरीके इसमें करेंगे। तो इसमें बोला कि वह छोटी छोटी संख्या अपन को ज्ञात करना है जिसमें 9408 में भाग दे दिया जाए, तो क्या हो जाए? पूर्ण भागफल बन जाए। ठीक है, 9408 में किस संख्या से अपन भाग दे दें कि क्या हो जाए? पूर्ण भागफल बन जाए। तो जो भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा होगा उससे अपन भाग दे देंगे तो क्या होगा? पूर्ण भागफल बन जाएगी। देख लेते हैं इसको। नौ 9408 को देख लेते हैं। 2 से किया अपन ने 4704 फाइंड हुआ, फिर आगे किया 2 से 2352 आया, फिर 2 से किया 1176, फिर 2 से किया 588, फिर 2 से किया 294, फिर 2 से किया 2 एकम 2, 2 नमे 18 और 2 सत्ते 14, राइट। इधर 2 चौके 8, सॉरी। अब 147 में किससे करना पड़ेगा? 3 से अपन ने किया तो 49, आगे फिर किया इसको 3 से, 3 से तो अब नहीं होगा, अब 7 से किया तो 37 49 और फिर 7 से किया 7 एकम 7। अब इसके अपन ने बना दिए जोड़े, तो जोड़े बनाए तो क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ये अपना जोड़ा आया। ठीक है, अब इसका अपन लोग क्या करेंगे? इसके अपन ने गुणनफल जोड़े बना दिए, तो जोड़े बनाने पे कौन सी संख्या रहेगी जिसका जोड़ा नहीं बना? वो है 3, यानी कि अतः 9408 में 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये प्रश्नावली पूर्ण समाप्त हो गई। अब इसके रिगार्डिंग जो भी बातें लगभग हर एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो गुणनखंड कैसे निकालने हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पूर्ण गुणनखंड बन गया, जोड़ा पूरा बन गया, तो क्या होगा? वो अपना संख्या वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब किसी से पूछा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या करने के लिए हम किससे भाग दे दें, तो जो संख्या बची उससे भाग दे दें। गुणा करने पूछा किससे गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जो संख्या का जोड़ा नहीं बना उससे आप गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यही सब ट्रिक्स अपन को इस पूरे लेक्चर में यूज करना है। जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप पूछिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।